हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे एक ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम की हिंदी एक्सप्लेनेशन। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट एक अमेरिकन पोएट थे। तो उन्होंने इस पोएम को लिखा था 1922 में और पब्लिश किया था 1923 में अपने कलेक्शन न्यू हैम्पशायर में। तो ये उनकी एक मोस्ट फेमस और पॉपुलर पोएम में से एक है। तो ये जो पोएम है, इसके माध्यम से वो हमें एक गहरा मैसेज देते हैं। जो हमारी ह्यूमन लाइफ होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो समझाते हैं। तो इसमें उन्होंने दिखाया है कि एक व्यक्ति है जो कहीं जा रहा है अपने घोड़े से, लेकिन वो एक जंगल में रुक जाता है जहाँ पर कि बर्फ़ गिर रही है और वो बस वहाँ पे प्रकृति की जो सुंदरता है उसको निहार रहा है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि अभी उसके पास और भी काम है और अभी उसको और वादे निभाने हैं, उसको अभी लंबी दूरी तय करनी है। इसका मतलब है कि उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद आ रही है। फर्स्ट स्टेंजा को एक्सप्लेन करते हैं। हुज वुड्स दीज आर। तो पोएट बोल रहे हैं कि ये जंगल किसका है, जहाँ पे वो रुके हुए हैं उस जंगल की यहाँ पे बात की जा रही है। आई थिंक आई नो। और मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज़ इन द विलेज। उसका जो घर है वो गाँव में है। दो ही विल नॉट सी मी। तो बोल रहे हैं कि इसलिए वो मुझे नहीं देख पाएगा। स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। वो बोल रहे हैं कि वो मुझे यहाँ नहीं देख पाएगा, कि मैं रुककर उसका जो जंगल है जो बर्फ़ से ढका हुआ है मैं उसको देख रहा हूँ और वो ये सब नहीं देख पाएगा जिसका ये जंगल है। तो इस स्टैंजा में जो पोएट हैं वो चुपचाप जो प्रकृति की सुंदरता है उसको निहार रहे हैं। बर्फ़ जो गिर रही है उस सीन को देखकर जो पोएट हैं वो काफ़ी खुश हो रहे हैं और वो वहाँ पे प्रकृति की सुंदरता को निहार रहे हैं। सेकंड स्टैंजा है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर। तो बोल रहे हैं कि मेरा जो छोटा सा घोड़ा है वो सोच रहा होगा कि कितना अजीब है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। तो बोल रहे हैं कि बिना किसी घर के पास, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, और जहाँ पे इन जंगलों में जो झील है वो भी जमी हुई है उसके बीच हम रुके हुए हैं। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। और वो भी उस दिन जब साल की सबसे अंधेरी रात है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। तो ये जो स्टैंजा है यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि जो वो जगह है जहाँ पे वो इस बर्फ़ के सीन को देख रहे हैं वो जगह काफ़ी सुनसान है, रहस्यमयी है। वहाँ पे कोई घर नहीं है और ना ही दूर दूर तक कोई भी लोग हैं। सुनसान सी जगह पे वो रुके हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि मेरे घोड़े को ये बहुत अजीब लग रहा होगा। थर्ड स्टैंजा है, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। तो बोल रहे हैं पोएट कि जो मेरा घोड़ा है वो अपनी घंटियाँ बजा रहा है, टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक। तो ऐसा लग रहा है मानो कि जो घोड़ा है वो घंटी बजाकर ये पूछ रहा है कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी यहाँ आके, जहाँ पे हम इस जगह पर रुके हुए हैं। द ओनली अदर साउंड इज़ द स्वीप। और यहाँ पर बस दो ही आवाज़ें हैं, ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैग। तो यहाँ पे बस हमारे अलावा सिर्फ दो और साउंड्स आ रही है, या तो हवा की जो सरसराहट है, हवा जो चल रही है उसकी आवाज़, और जो बर्फ़ गिर रही है उसकी जो फुहारें हैं उसकी आवाज़। तो ये जो स्टैंजा है यहाँ पे भी इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो वातावरण है वो एकदम शांत सा है और एकदम ऐसा लग रहा है कि मानो वहाँ पे कोई जादू सा है। इतना ब्यूटीफुल सीन वहाँ पे पोएट देख रहे हैं। फोर्थ स्टैंजा आता है और इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा मैसेज हमें दिया हुआ है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। तो बोल रहे हैं कि जंगल बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारा है और बहुत गहरा है, वो इसको निहार रहे हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। लेकिन मुझे अभी कई वादे निभाने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और मुझे अभी बहुत दूर का सफ़र तय करना है सोने से पहले। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और मुझे अभी बहुत दूर का सफ़र तय करना है सोने से पहले। तो इस यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, वो यहाँ पे रुके हुए हैं, उनको काफ़ी अच्छा वो वातावरण लग रहा है, वो नेचर की जो ब्यूटी है उसको निहार रहे हैं, लेकिन फिर उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद आती है। ये जो स्टैंजा है ये जीवन का ये प्रतीक है कि हमें अपने जो कर्तव्य है और जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं अभी हमें उनको निभाना है आराम करने से पहले। कहीं पे भी हम किसी सुंदरता को निहार
पा रहे हैं, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ में है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको पूरा करना। आराम करने से पहले हमें अपने जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूर्ण करना है। अब इस पोएम की थीम्स देखते हैं। ब्यूटी ऑफ नेचर, तो जो सुंदरता है जंगल की और जो बर्फ़ गिर रहा है उसकी अद्भुत सुंदरता को इसमें दिखाया गया है। टेम्पटेशन वर्सेस ड्यूटी, तो जो मन है वो तो बस सुंदरता में खो जाना चाहता है, लेकिन जो जिम्मेदारियां होती है वो हमें रोक देती है। जैसे पोएट वहाँ पे जो बर्फ़ गिर रही है तो पोएट चाहते हैं कि बस मैं इस सुंदरता को देखता रहूं, जो प्रकृति की सुंदरता है उसको निहारूं, लेकिन फिर उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद आ जाती है। और थर्ड थीम है लाइफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो जो लाइन है माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, वो ये हमें मैसेज देती है कि हमें आराम करने से पहले अपने जीवन की यात्रा को पूरा करना है। डेथ एंड रेस्ट, तो जो स्लीप यहाँ पे एक वर्ड है वो कहीं ना कहीं मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है, कि जो मृत्यु है, मृत्यु तक पहुँचने से पहले हमें जो हमारी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो, किसी भी हाल में हम उसको पूरा करेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस छोटी सी पोएम के माध्यम से हम ह्यूमन बींग्स को बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हुआ है। तो हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी जो जर्नी है उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं तो ऐसी कई चीज़ें आ जाती है बीच में, जहाँ पे कि हमारा मन करता है कि हम बस रुक जाएं और इस चीज़ में खो जाएं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि वहाँ से आगे बढ़ना है और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको पूरा करना है और अपनी जो जर्नी है उसको हर हाल में कंप्लीट करना है। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट वहाँ पे बर्फ़ गिर रही है उस सीन को देख रहे हैं, तो वो वहाँ पे रुकते नहीं हैं, क्योंकि उनको याद आता है कि मेरी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिनको मुझे पूरा करना है। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी हमें इस पोएम को ज़रूर उतारना चाहिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।